मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे इस तरह है कि जिस तरह से ये ज़मीन के ऊपर आसमान है। आसमान की जीनत चाँद और सितारों से हुआ करती है और ज़मीन की जीनत इन अल्लाह वालों से हुआ करती है। ज़ाहिरी नूर चाँद और सितारों से मिलता है और बातिनी नूर इन औलिया इकराम से मिला करता है। औलिया तरीक़त सबके सब मकबूल बारगाहें हुआ करती हैं, मगर जमातें अलग अलग हैं, नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन काम सभी का एक ही हुआ करता है। चार सिलसिले हमें बाज़ाहिर नजर आ रहे हैं। पहले का नाम कादरी है, दूसरे का नाम चिश्ती है, तीसरे का नाम नक्शबंदी है, चौथे का नाम शोहरवर्दी है। ये आप इस तरह से समझिए कि ये तमाम दरिया उसी समंदर के पानी ही से बने हैं और ये फिर उसी समंदर में ही जा करके मिल जाते हैं। एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। जमुना से गुजरने वाले पानी को जमुना कहते हैं, गंगा से गुजरने वाले पानी को गंगा कहते हैं। जो पानी दरियाए नील में गुजर रहा है उसे दरियाए नील कहते हैं। लेकिन ये सब के सब दरिया उसी समंदर में मिल जाया करते हैं जहाँ से चलते हैं। एक बात से अब तो पता ये चला, सबकी मुब्तदा और सबकी मुंतहा एक ही है, सिर्फ रास्तों के एतबार से नाम का फर्क कर दिया गया है। बिलाशुबा ये विलायत का ये सिलसिला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में जारी हुआ है और ये सब रसूल ही तक पहुँचते हैं। एक बात आप और समझिए, जब दरिया बहता है तो खेत सैराब हुआ करते हैं, जब दरिया बहता है तो बागों की सिंचाई हुआ करती है, जब दरिया बहता है तो हरियाली आ जाया करती है। मगर जब नबूवत का दरिया बहता है तो रूह की सैराबी हुआ करती है, दिल अमल किरदार की पाकीज़गी हुआ करती है, अमल किरदार की पाकीज़गी हुआ करती है, ईमान का कहद दूर हो जाता है। अरे जो दरिया गौसे आज़म के सीने से निकला है हम उसको कादरी कहते हैं, जो दरिया ख्वाजा अजमेरी के सीने से निकला है हम उसको चिश्ती कहते हैं, जो दरिया ख्वाजा बहाउद्दीन के सीने से निकला है हम उसको नक्शबंदी कहते हैं, और जो दरिया ख्वाजा शहाबुद्दीन के सीने से निकला है हम उसको सोहरवर्दी कहते हैं। इसी तरीके से विलायत का ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा और इसी तरीके से नबूवत का फैज़ान तरीक़त कहलाता है और तरीक़त जहाँ से होकर के गुजरती है वो सिलसिला बन जाया करता है। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस में आता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके बाल उलझे हुए होते हैं, कपड़े जिनके फटे होते हैं, गर्दो गुब्बार में आलूदा होते हैं। अगर वो लोगों के दरवाज़ों पर कुछ मांगने के लिए जाएं तो लोग उन्हें धक्का देकर के अपने दरवाज़ों से बाहर निकाल दिया करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनकी मकबूलियत का आलम यह होता है, अगर वो किसी चीज़ की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसमों को पूरा फरमा दिया करता है। अगर वो किसी चीज़ का इरादा अपने दिल में कर ले तो अल्लाह ताला उनके दिल के इरादों को पूरा फरमा दिया करता है। अरे अल्लाह ताला अपने किसी महबूब बंदे के आज़ा में अपनी ताकत और कुदरत की जलवा फरमाई कर दे तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि लोहा जो होता है वो ठंडा होता है और उसका रंग भी काला होता है, मगर चंद मिनट अगर आग की भट्टी में उस लोहे को रख दिया जाए तो वो आग उस लोहे को अपनी गर्मी और अपना रंग अता कर देती है और लोहा भी आग की तरह सुर्ख और गर्म हो जाया करता है। और जो काम आप गर्म आग से ले सकते हैं वही काम आप उस गर्म लोहे से भी ले सकते हैं। लेकिन कौन कह सकता है ये बात कि लोहा जो है वो आग हो गया? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लोहा लोहा है और आग आग है। इसी मजमूम को किसी आरिफ बिल्ला ने यूं लिखा है कि अल्लाह वाले खुदा नहीं होते हैं, अल्लाह वाले खुदा नहीं होते हैं, लेकिन याद रखो वो खुदा से जुदा भी नहीं होते हैं। हमारे ख़ानदान के बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त, उन्हें इल्मे दीन सीखने का इतना शौक़ था कि उनके बुजुर्गों की किताबें मक्के मदीने में थे, उन्होंने वहाँ भी जाके पढ़ ली, इतना शौक़ था। एक बार मदीने शरीफ में किताब पढ़ रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया।
तो वहाँ पर किसी ने कहा अगर कोई सैयद साहब हो तो यहाँ जमात हो जाएगी, यहाँ तो हम जमात कर ले रहे हैं। तो वो मुसल्ले पे जाने लगे। हमारे दादा जो थे हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ कश, जिनका पाकिस्तान में मानना है, तो वो जैसी मुसल्ले की तरफ जाने लगा तो लोगों ने वहाँ ये एतराज़ करा कि आप सैयद हैं, आपका रंग तो सांवला, रंग की और सैयद जो होते हैं वो खूबसूरत भी होते हैं और सांवले भी होते हैं, दोनों ही तरह के होते हैं। तो ये किसी ने एतराज़ किया कि आप सैयद हैं, तो उन्होंने उस शख्स का हाथ पकड़ा जिसने ये कहा था कि आप सैयद हैं, और उन्होंने फरमाया मैं तुझे हुजूर के रोज़े के सामने लेकर के जा रहा हूँ और मैं वहाँ सलाम करूँगा, अगर जवाब आ जाए तो मुझे सैयद मानना और जवाब नहीं आया तो मुझे सैयद मत मानना। तो जैसे ही उसका शख्स का हाथ पकड़ा हुजूर के रोजे पे लेके गए कि देखो मैं सलाम करता हूँ, आप देखो कि जवाब आता है या। जैसे सलाम करा अस्सलाम वालेकुम या नाना जान, 2 सेकंड के बाद जवाब आया वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। तो आपने फिर सवाल किया कि नाना जान ये 2 मिनट की देरी कैसी है? तो आपने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि बेटे एक बार तुम्हारी असर की सुन्नत। और हमारे जो दादा थे हुजूर सैयद सादिक मियाँ, वो कभी भी असर की सुन्नतें नहीं छोड़ते थे। वही कहते थे बेटे ये सुन्नतें नहीं है, ये फर्ज है, ये कहते थे। और हमारे दादा जो है सरकार साबिर पाक में पहुँच जाया करते थे। तकरीबन 40 साल जुमा हमारे दादा ने हुजूर साबिर पाक में पढ़ा, इतनी मोहब्बत थी। ये तो आपने सबने देखा होगा, जुमरात के दिन जाते थे, जुम्मा पढ़ा और आ जाया करते थे। एक बार हल्द्वानी में जलसा हुआ था, उस जलसे में कचौचा शरीफ के सैयद हाशमी मियाँ आए थे, पहली बार आए थे हल्द्वानी के अंदर। तो हमारे दादा की आदत थी कि पान खिलाया करते थे। तो हाशमी मियाँ को पंदनिया में से एक पान दिया था निकाल। तो हाशमी मियाँ बोले सैयद साहब मुझे ये वाला पान मत दो, जो आपके मुंह में चल रहा है वो दे दो खाली, ये कहा था। तो ऐसी शान वाले बुजुर्ग जहाँ तुम रह रहे हो और कभी कभी हाजिरी करते हो वहाँ, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि ऐसे बुजुर्ग तुम्हारे पड़ोस में हैं। जिनके यहाँ नहीं है ना वो सफर कर करके जाके देखते हैं ऐसे रोजे। ऐसे बनो पक्की अकीदत वाले। पीर दिन भर कह रहा हो, पीर की मान नहीं रहा हो, क्या फायदा मुरीद होने से? तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, बहुत डंडे पड़ेंगे, वहाँ के डंडे बड़े सख्त हैं। ये मत सोचियो कि पीर पे छोड़ दो सारा मामला। हाँ, इत्तिबा करो, इत्तिबा पीर की। पीर अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वुज़ू करके पहले ही तैयार हो जाओ कि हम भी पढ़ेंगे। आज कर रहे हैं कि अज़ान हो रही है तो पीर को छोड़ के भाग जा रहे हैं, कह रहे मियां हाँ, पक्की अकीदत वाले बनो, मोहब्बत वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।